कि बाबा श्याम ऐसे क्या संकेत देते हैं जिससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाबा श्याम आपको खाटू आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लाडले हैं, आप उनके बच्चे हैं, आप खाटू आना चाहते हैं। तो बाबा श्याम आपको ऐसे संकेत देते हैं जिससे आपको समझ लेना चाहिए कि बाबा श्याम आपके साथ है, और इन संकेतों को समझकर आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको अब खाटू धाम चले जाना चाहिए दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बाबा श्याम हमें वो क्या संकेत देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बाबा श्याम हमें बुला रहे हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम पहला संकेत देते हैं आपके सपनों में आकर। अगर बाबा श्याम आपके सपनों में आ रहे हैं, बार बार आपको बाबा श्याम की छवि नजर आती है, बाबा श्याम ही श्याम नजर आते हैं, हर वक्त बाबा श्याम की छवि नजर आ रही है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं। बाबा श्याम सपनों में आकर अपने भक्त को ये बताना चाहते हैं कि तू इतने दिन से खाटू धाम नहीं आया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा हाथ तेरे सर पर है, मैं चाहता हूँ कि दरबार आके तू हाजिरी लगाए, तू अपनी मन की जो व्यथा है मुझसे आकर बोले, मुझसे कहे, मुझसे मिले। क्या तू मुझे अपना नहीं मानता, मेरे दरबार नहीं आना चाहता? इस तरह से बाबा श्याम सपनों में आकर आपको संकेत देते हैं। बाबा श्याम आपको सपनों में आकर ये सारी बात बोलेंगे नहीं। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बाबा श्याम की वाणी स्वरूप में आपको समझा रहा हूँ कि बाबा श्याम इस प्रकार के अगर सपनों में आकर आपको संकेत दिए तो समझ लीजिए आपको बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैं आगे जितने संकेत बता रहा हूँ सारे ही संकेत आपके साथ होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपके साथ हो जाए तो बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं, आपको खाटू धाम जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की दूसरे संकेत के बारे में बात करें तो बाबा श्याम आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यानी जब आप बाबा श्याम की बातों को सुनते हैं, बाबा श्याम की महिमा के बारे में जानते हैं, तो बाबा श्याम की कृपा से आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, यानी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं आपकी जिंदगी में। आपने जो बाबा श्याम से अर्जी लगाई थी, अरदास लगाई थी, और काफी टाइम से आपने अर्जी अरदास लगा रखी है, बाबा श्याम ने आपकी उस अर्जी अरदास पर मोहर नहीं लगाई है, तो आपको जरूर खाटू धाम पहुंच जाना चाहिए अपनी अर्जी अरदास लेकर। यानी अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये अच्छा ही चलते रहना चाहिए, ये बीच में डगमगाना नहीं चाहिए। और बीच में कैसे नहीं डगमगाएगा? जब आप बाबा के एक बार जाकर दर्शन कर लेंगे। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बीच में आपको रोकेंगे, अरे कहाँ इतनी गर्मी में जा रहा है, गर्मी खत्म हो जाए तब चले जाना, कहाँ इस समय जा रहा है, कहाँ उस समय जा रहा है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम गर्मी सर्दी नहीं देखते, बाबा श्याम आपके भाव और आपकी आस्था को देखते हैं। आप गर्मी सर्दी का बिना परवाह किए हुए बाबा के दरबार में आए हैं तो बाबा श्याम को भी लगेगा कि मेरा भक्त इतनी तकलीफ में मेरे दरबार में आया है, मुझे इसकी सुननी ही चाहिए। तो श्याम भक्तों, इस बात को अनदेखा नहीं करिएगा। अगर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है तो ये बाबा श्याम का संकेत हो सकता है कि बाबा श्याम अब आपको अपनी दरबार बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अब श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात की बात करें तो अगर आपके समक्ष ऐसी बातें आ जाती हैं जो बाबा श्याम से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है ये बाबा श्याम का संकेत हो। बाबा श्याम इस वीडियो के जरिए आपको ये संकेत देना चाह रहे हैं, बेटा तू खाटू धाम इतने समय से नहीं आया, हर बार तू कोई ना कोई बहाना लगा देता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा वो कारण है, मेरा ये कारण है। तू तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बता देता है और ये प्रॉब्लम्स बता के आज 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं तो खाटू धाम मेरे से मिलने तक नहीं आया। तो बता मैं तेरे साथ रहूं या नहीं रहूं? अब तेरा ये कहना है कि तू मेरी घर में पूजा कर लेता है, तू घर में मेरा भोग लगा देता है, पर मैं तो प्रत्यक्ष रूप से खाटू धाम में उपस्थित हूँ। क्या तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू समय निकालकर मुझसे मिलने आ सके? जब मैंने तेरे काम बनाए थे, जब मैंने तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया था, उस समय तो तू बहुत खुश था, उस समय तो तू बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम कहते रहता था, परंतु आज जैसे तेरे जीवन में इतनी खुशियां आ चुकी है तू मुझे भूल चुका है। तू हमेशा ये बोल के टाल देता है कि मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आ रहा हूँ बाबा, और तू इस कारण से नहीं आ पाता है। तो तुझे बताने के लिए, तुझे याद दिलाने के लिए ये संकेत भेजा है, इस वीडियो के माध्यम से संकेत भेजा है ताकि तू मेरी बातों को अनदेखा ना कर, मेरे धाम पर
जरूर पधार, मुझसे आकर एक बार जरूर मिल। बाबा श्याम कहते हैं, ये बाबा श्याम की कृपा है, महिमा है, जो बाबा श्याम आपको ऐसा संकेत दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो श्याम भक्तों, ऐसा कोई भी संकेत जो आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा हो, बार बार ऐसे वीडियोस, बाबा श्याम के वीडियोस, बाबा श्याम की आरती के वीडियोस, बाबा श्याम की छवि के दर्शन के वीडियोस जब आपके समक्ष आ जाते हैं, समझ लीजिए समय निकालकर साल में आप कितनी बार भी बाबा के दरबार में जाए, और अगर नहीं जा पाते तो साल में 2 बार, और साल में 2 बार भी नहीं जाते तो साल में सिर्फ 1 बार, और साल में 1 बार भी नहीं जा सकते, कम से कम 1.5 साल में 1 बार तो आपको बाबा श्याम के दरबार जरूर पहुंचना चाहिए। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम के संकेत है जो ये वीडियो अब तक पहुंची है। चौथे संकेत के द्वारा खाटू धाम आने का निमंत्रण किस प्रकार से देते हैं। श्याम भक्तों, जब आप काफी समय से बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम नहीं जाते हैं, यानी आप अपने घर में ही रहते हैं, अपने कारोबार, बिजनेस या नौकरी कर रहे होते हैं, साल 2 साल 3 साल बीत जाता है, तभी आपके पास एक संदेश आता है कि आपके आसपास में कोई निशान यात्रा हो रही है, आपको कोई निशान यात्रा का कार्ड देता है। यानी बहुत सारे लोग कार्ड छपवाते हैं, कोई कीर्तन वगैरह करवाता है तो आपको एक कार्ड देते हैं। तो कार्ड का मतलब हो गया आमंत्रण पत्र। तो आप ये सोचते हैं कि ये आमंत्रण पत्र मिला है, हमें इस कीर्तन में जाना है, कीर्तन में जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और वापस अपने घर आ जाएंगे। इसके साथ ही जो कार्ड देते हैं वो ये भी बताते हैं कि बाबा श्याम का निशान यात्रा हम निकालने वाले हैं, आप चाहे तो उस निशान यात्रा में शामिल हो जाइए। तो ऐसा अगर वो भक्त बोले और कार्ड आपको मिले तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको दरबार आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, यानी खाटू धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर आप रिसेंटली बाबा के दरबार होके आ चुके हैं, यानी खाटू धाम जाकर आ चुके हैं, और उसके बाद अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो ऐसी बात नहीं है कि फिर से आपको खाटू धाम चले जाना है। श्याम भक्तों, अगर आप होके आ चुके हैं बाबा के दरबार में, बाबा से मिल चुके हैं, तो आप बाबा श्याम के उस कीर्तन में जाइए, बाबा श्याम का शुक्रिया करिए, बाबा श्याम का धन्यवाद करिए। हे बाबा श्याम, धन्यवाद आपको मुझे अपने धाम बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही अपने धाम पर बुलाते रहिए, आपकी महिमा मेरे सर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से कीर्तन में जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए आपको। बाबा श्याम की 5वें संकेत के बारे में बात करें तो 5वां संकेत है, अगर बाबा श्याम का नाम बार बार सुनाई देता है। अगर आपके समक्ष ये बार बार वीडियोस आ जा रही हैं, आप बाबा श्याम की बातों को हर रोज सुनते हैं, और काफी लंबा समय हो गया जब बाबा के दरबार आप नहीं जा पाए हैं, के सामने कुछ न कुछ मुश्किलें हर वक्त खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आप बाबा के दरबार राजस्थान नहीं जा पाए हैं, तो ऐसी मुश्किलों को छोड़कर आपको बाबा के दरबार जरूर जाना चाहिए। बाबा श्याम आपको याद करते हैं, इसलिए बार बार बाबा श्याम का नाम आपको सुनाई देता है। आप जहां जाते हैं वहां आपको एक भक्त मिल जाता है, बाबा ही बाबा आपको हर नजर आते हैं। जहां जाते हैं बाबा श्याम के 3 मान के स्टिकर आपको सामने कार पर चिपका हुआ दिख जाता है। आप सड़क पे अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, सामने कार पर आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है। आप काफी समय से, लंबे समय से खाटू धाम नहीं गए, परंतु आप सामने स्टिकर को देखकर बोलते हैं ये बाबा श्याम के दरबार जा रहा है। श्याम भक्तों, सोचिए आप इन बातों को खुद अनुभव करते हैं और आप वहां अपनी कार में अपनी फैमिली को बोलते भी हैं कि देख सामने 3 मान लगा हुआ है, उस ऑटो पे 3 मान लगा हुआ है, 3 मान का स्टिकर लगा रखा है, उसकी ये महिमा है, उसकी वो महिमा है, सब कुछ बताते हैं, परंतु आपको ये एहसास नहीं होता कि ये बाबा श्याम का संकेत है, कि बाबा श्याम आपको ये कह रहे हैं कि बेटा तुम मेरे 3 मान को भूल गया है, तो खाटू धाम आना भूल गया है। इस बात को आप अपने दिमाग में कैच नहीं कर पाते, आपको कैच करना चाहिए अगर लंबे समय से आप खाटू धाम नहीं गए हैं। श्याम भक्तों, अगर खाटू धाम होके ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद ये 3 मान दिखते हैं, तो बाबा श्याम आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपके आगे चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। उस कंडीशन में ये बात आपको समझनी चाहिए। उस कंडीशन में ये नहीं कि 3 मान दिखाई दिए तो तुरंत खाटू धाम चले गए। आप तो मिल के आ चुके हैं बाबा के दरबार से, फिर आपको 3 मान दिखाई दे रहे हैं, बाबा की महिमा के गुणगान गा रहे, तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। परंतु श्याम भक्तों, लंबे समय से खाटू धाम नहीं गए तो ये समझ लीजिए बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुझे खाटू धाम एक बार मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए, तेरे सारे संकट मैं हर लूंगा। घर में हर वक्त टेंशन ही टेंशन रहना, आपकी जिंदगी में टेंशन बने रहना, इस तरह की टेंशन आपके घर में हर वक्त बनी हुई है। आप चाहते हैं कि ये सारी टेंशन अब खत्म हो जाए और बाबा श्याम की शरण में जाकर आपके मन को शांति मिल सके, तो इसके लिए आपको बाबा श्याम के दरबार आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई है लाइफ में, तो ये बाबा श्याम के संकेत हो सकते हैं। बाबा श्याम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपको खाटू धाम
जरूर जाना चाहिए बाबा श्याम से मिलने के लिए। बाबा श्याम कृपालु हैं, बाबा श्याम दयालु हैं और जो भक्त बाबा के शरण में एक बार चला जाता है बाबा श्याम उसके काम जरूर बनाते हैं। हो सकता है बाबा श्याम आपके बीच बीच में परीक्षा ले, कोई ना कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ जाएगी जब आप बाबा के दरबार नहीं आ पाओगे, तो उससे आपको घबराने और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा श्याम पर भरोसा रखकर बाबा श्याम के दरबार आपको जरूर जाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये थे बाबा श्याम के 6 संकेत जिससे ये पता चलता है कि बाबा श्याम हमें दरबार आने के लिए ऐसे ऐसे संकेत देते हैं। इन संकेतों को आपको समझना चाहिए और बाबा श्याम के दरबार जल्द से जल्द आपको पहुंचना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये संकेत सभी को नहीं देते, ये उन्हीं भक्तों को देते हैं जो उनके खास होते हैं, जो उनके लाडले होते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे भक्तों को बाबा से मिलने के लिए हर बार खाटू धाम जरूर आना चाहिए। श्याम भक्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा के दरबार आना चाहते हैं परंतु वो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। कोई न कोई ऐसी बाधा आ जाती है जिसके कारण से वो खाटू जाने के लिए सोच ही नहीं सकते। ये उनके समक्ष एक परीक्षा की घड़ी है जो वास्तव में उनके साथ एक्चुअल घटी है, परंतु जो समस्या जानबूझकर क्रिएट की जाती है हमारी तरफ से एक बहाने के रूप में, उस समस्या को छोड़कर हमें बाबा के दरबार तुरंत पहुंचना चाहिए और बाबा श्याम से हमें मिलना चाहिए। बाबा श्याम अपने दरबार में बुलाने को उन्हीं को संकेत देते हैं जो उनके खास हैं, लाडले हैं। हर किसी को बाबा श्याम अपने दरबार में नहीं बुलाते। ऐसे भक्त जो होते हैं सिर्फ जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं और जिंदगी एक दिन ऐसे ही निकल जाती है जब वो हाथ मलते रह जाते हैं, काश समय पर बाबा श्याम से जाकर एक बार मिल लिया होता। तो होपफुली श्याम भक्तों, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत ये सारी बात मैंने आपको बताई है। ऐसी बातें आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा ही आपके समक्ष बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत दी गई है। अब इन बातों पे अमल करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। मेरा काम था बाबा श्याम की बातें आप तक पहुंचाना, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नई बात के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।